हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद पाठशाला। हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा, ठीक है ना, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को क्या किया, सॉल्व किया। आज जो न्यू टॉपिक आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, क्या है आपका, इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो आइडेंटिटीज क्या होता है, आइडेंटिटीज को आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, यानी कि आइडेंटिटीज को आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन भी कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन जो होता है बाबू, वो क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी होता है। क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। स्टेटमेंट ऑफ क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। यानी देखो इक्वलिटी की बात हम कहाँ करते हैं, कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल की साइन लगाते हैं, यानी LHS और इक्वल टू क्या करते हैं, RHS। यानी कि जो भी वैल्यू हम रखते हैं, अगर क्या होता है, दोनों साइड LHS और RHS दोनों क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो आपकी क्या है, आपकी इक्वलिटी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इक्वेशन भी क्या होता है, इक्वलिटी को ही शो करता है, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, यानी कि जहां भी हम इक्वलिटी की बात करते हैं उसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे वो भी क्या है, इक्वेशन ही। यानी कि आइडेंटिटीज आर व्हाट, आर आइडेंटिटीज क्या हो सकती है, आइडेंटिटीज जो है आपकी इक्वेशन हो सकती है, ठीक है ना। कब की, व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल द वेरिएबल इन्वॉल्व। यानी कि जो भी उस इक्वेशन में, जो आइडेंटिटीज में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, अगर उसके लिए क्या हो, वो आपका करेक्ट हो, यानी कि जो वैल्यू आप क्या करोगे, रखोगे उस वेरिएबल की, और क्या आ जाए, LHS इक्वल टू क्या आ जाए, RHS आ जाए, तो क्या हो जाएगा आपका, वो आइडेंटिटीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो आपका क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक में आइडेंटिटीज है, अगर हम बात करें उससे रिलेटेड एक्सरसाइज, तो ज्यादा आइडेंटिटीज नहीं, ओनली 3 आइडेंटिटीज है। कितनी आइडेंटिटीज है, 3, ठीक है। देखो फर्स्ट जो आइडेंटिटीज आपकी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ थीटा की क्या है, आपका थीटा जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ए बी, एंगल की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD, मतलब कुछ भी है, मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है, नहीं साइन स्क्वायर ए भी हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, मीन्स आपका ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और प्लस आपका साइन बिटवीन हो, यहाँ पे एंगल पे क्या हो, थीटा हो, ए हो, बी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, डजंट मैटर। मीन्स एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी साइन आपको क्या चाहिए। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो सेकंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जो थर्ड आइडेंटिटी है क्या आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से हम क्या करते हैं, ये फाइंड करते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और चूंकि टेन थीटा आपका, उसका जो कॉट थीटा होता है, टेन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसलिए क्या हो जाए इसका जस्ट अपोजिट, यानी क्या कि टेन थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये होते हैं, लेकिन हम इनकी हेल्प से क्या करते हैं, एक आइडेंटिटीज से हम क्या करते हैं, तीन आइडेंटिटीज को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। मतलब इसी को क्या करके, ट्रांसपोज करके, LHS RHS करके हम क्या करते हैं, इसी आइडेंटिटी से क्या करते हैं, अदर 3 आइडेंटिटीज को भी क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए हम एक क्या कर देते हैं, एक प्रूफ देख लेते हैं, कहने की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती क्यों है, ठीक है ना। इसको हम देख लेते हैं, फिर क्या करते हैं, अदर आप उसी के हेल्प से क्या कर लेंगे, अदर भी आइडेंटिटीज को क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड, यानी क्या 8.4 जो एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, मतलब आपको ज्यादा, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 आइडेंटिटीज, ठीक है ना, आपको सिर्फ, हाँ सिर्फ 3, और इसी से क्या होगा, पूरा क्वेश्चन आपका क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री NCERT क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ तो चलो हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्या आपका राइट ट्रायंगल है, क्या बाबू, राइट ट्रायंगल है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर राइट ट्रायंगल होगा तो ए आपका ले लें, ये हम बी ले लें, और क्या ले लें, सी ले लें। अब राइट ट्रायंगल किस पे, 90 डिग्री, किस पे ले लिए बाबू, 90 डिग्री। देखो थोड़ा राइट ट्रायंगल बना नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, राइट ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ अच्छे से। ठीक है, चलो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है, चलो ठीक है। और हमने क्या ले लिया, ये आपका 90 डिग्री, कितना ले लिया, 90 डिग्री लिया, ठीक है ना। चलो अब हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है क्या, कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो हम क्या कर लें, किसी भी एंगल को क्या कर लें, थीटा मान लें, ठीक है ना। जैसे मान लो हम इसी एंगल को क्या कर लेंगे, थीटा लेट कर लिए, क्या कर लिए हम, थीटा लेट कर लिए, ठीक है ना। थीटा हम क्या कर लिए, लेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे बाबू, आइडेंटिटीज को क्या करेंगे, इट मीन्स क्या कि हम क्या करेंगे, इसके बेसिस हम क्या फाइंड करेंगे, यानी क्या कि आपका जो क्या है कि आइडेंटिटीज आपकी, इसके बेसिस हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। चलो ठीक है। अब हम ये जानते हैं क्या, वी नो डैट
कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इट मींस कि व्हाट डज से पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में से हम क्या कहते हैं, इस वाले साइड को यानी जो AC होगा इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। क्या कहते हैं बाबू, हाइपो आपका टेनस, ठीक है ना। और आपका जो ये होता है इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और आपका जो है, और ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, बेस। यानी कि आपका AB क्या होगा, बेस होगा, BC क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, यानी क्या कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अब प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर। यानी कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, यानी कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या राइट कर सकते हैं कि AC स्क्वायर, क्या राइट कर सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या, BC स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू, AB स्क्वायर। ये राइट कर सकते हैं, नहीं राइट कर सकते भाई कि AC स्क्वायर यानी कि आपका क्या, AC क्या हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका BC है, और आपका जो बेस कितना है AB है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि किसी भी एनी राइट ट्रायंगल, हाँ बट ये इंपॉर्टेंट है, वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस क्या आपका AB स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करें, चलो इस इक्वेशन को, यानी कि जो हमें इक्वेशन ये मिला है आपका जो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसको हम क्या करें, AC जो है ना, AC से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। क्या कर दें, AC स्क्वायर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। यानी कि हम क्या करें, इसे AC स्क्वायर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें बोथ साइड। यानी कि आपका देखो LHS साइड है, RHS साइड है, तो हम क्या करेंगे, AC से अगर डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर से, देखो यहाँ पे तो AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। देखो जिस भी नंबर, यानी कि कोई भी अगर आपका LHS इज इक्वल टू RHS दिया है, यहाँ पे मान लो ये LHS साइड है, ये आपका क्या बाबू RHS है, ठीक है ना। तो अगर हम कुछ भी ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो सेम नंबर से क्या करना पड़ता है, बोथ साइड करना पड़ता है। तभी ये इक्वेशन जो होता है ये इक्वलिटी के साइन को क्या करता है, शो करता है, यानी कि तभी इस्टेब्लिश रह पाता है। अगर हम क्या कर देंगे, अदर नंबर इधर ऐड किए और उधर क्या कर देंगे अदर नंबर, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसे बैलेंस रखना है, यानी कि इक्वलिटी के साइन को क्या करना है आपको, जो इक्वलिटी के साइन को अगर आपको क्या करना है कि अगर शो करना है, तो सेम नंबर से हम क्या कर सकते हैं, एड या सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखो सेम नंबर से बोथ साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो सेम नंबर से हमने किया, सेम नंबर से कर दिया। अब देखो जैसे ही सेम नंबर से करेंगे, देखो AC दोनों सेम है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा। अब देखो BC अपॉन AC, अच्छा तो BC अपॉन AC क्या होता है बाबू, BC अपॉन AC की हम बात करें तो BC ये है और AC आपका ये है। BC है क्या, इसमें परपेंडिकुलर है, यानी क्यों, क्योंकि हम देखो किस एंगल की बात कर रहे हैं, इसी एंगल की बात कर रहे हैं ना। तो इस एंगल के सामने जो आपका, इस एंगल के जो सामने साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होनी, क्या कि जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने जो साइड होती है क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये BC हो गया परपेंडिकुलर, और AB क्या हो गया आपका, बेस हो गया। तो BC अपॉन AC क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। P अपॉन H होता क्या है, तो P अपॉन H क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखो साइन और थीटा हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, और दोनों पे क्या आपका स्क्वायर है, दोनों पे देखो क्या स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा आपका, बोथ पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। चलो ठीक है, प्लस देखो क्यों, क्योंकि एंगल थीटा की बात करें इसलिए हमने क्या लिखा, यहाँ पे थीटा लिखा। ए की बात करते हैं ए लिख देते हैं, ठीक है ना। चलो अब साइन थीटा पे क्या हो गया, होल स्क्वायर, क्योंकि देखो और ये आपका देखो, ये आप कहोगे सर दोनों तो स्क्वायर सेपरेट है, यानी क्या कि BC पे स्क्वायर AC पे आपने एक पे कर दिया। देखो ये एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल होता है कि अगर क्या हो, ऐसे मान लो आपका A स्क्वायर हो, उसके बाद क्या आपका B स्क्वायर हो, तो अगर दोनों पे स्क्वायर है, सेम है, देखो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, A बाई B पर होल स्क्वायर। बट दोनों सेम होना चाहिए, ऊपर और नीचे, देखो यहाँ भी 2 पावर यहाँ भी पावर 2, तो हम दोनों पे क्या कर सकते हैं, एक बार पावर 2 राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही देखो आपको हमने क्या किया कि यहाँ पे आपका साइन थीटा होल स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट आपका AB अपॉन AC, AB क्या है बाबू, AB ये है, और AC क्या आपका है, ये तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, तो नॉर्मल सी बात है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है।
देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होगा साइन थीटा, बेस अपन हाइपोटेनस क्या होगा आपका कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपन बेस क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो ये आपका क्या है, जो आपका ए बी अपन ए सी है, ये क्या आपका ये बेस अपन हाइपोटेनस है, तो किसको हम राइट करेंगे कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा बाबू होल स्क्वायर। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो अब आप कहोगे सर स्क्वायर है यहाँ पे होल पे, लेकिन आपने इस पे लिखा है साइन स्क्वायर पे लिखा है। देखो कोई वैल्यू अगर ध्यान से देखो साइन थीटा आपका होल स्क्वायर हो या आपका साइन स्क्वायर थीटा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी क्या, साइन थीटा पे होल स्क्वायर हो या आपका साइन स्क्वायर थीटा हो, दोनों का मतलब क्या होता है एक ही होता है। दोनों का मीन्स क्या होता है एक ही होता है। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया ना भाई, सिंपल सी बात है। देखो हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्रूव कर दिया। देखो ये 1 इधर है या उधर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी क्या, देखो LHS इक्वल टू RHS है, तो पहले RHS को राइट करो या LHS को राइट करो, बात क्या आपका एक ही है, ठीक है ना। तो यानी क्या है, ये आपका इसको इधर 1 को राइट करो या आपका उस साइड राइट करो, दोनों की वैल्यू क्या है यानी कि एक ही है, दोनों क्या है सेम है। तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को भी क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने किससे डिवाइड किया, AC से डिवाइड किया ना। यहाँ हमने देखो ये तो सेम रहेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC प्लस AB स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या किया, AC से डिवाइड कर दिया। आप क्या करोगे, एक बार जो है क्या कहते हैं, क्या करना, AB से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड कर देना, AB से डिवाइड कर देना। पूरे इक्वेशन में जो पाइथागोरस थ्योरम होगा, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और एक बार क्या करना आपका जो है क्या कहते हैं, BC से डिवाइड कर देना बोथ साइड में, और क्या हो जाएगा आपका तीनों इक्वेशन क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। यानी क्या करना, आपको कुछ करना नहीं, एक बार किससे डिवाइड कर देना, AB स्क्वायर से आपका बोथ इक्वेशन, जैसे मैंने AC से डिवाइड किया है ना, वैसे आपको AB से डिवाइड कर देना एक बार BC से, ठीक है ना। देखो एग्जाम में आता नहीं, इसीलिए हमने एक से प्रूव करा दिया। आपको सिर्फ मेमोराइज क्या करना है कि ये तीनों आइडेंटिटीज, ठीक है ना, ये सिर्फ आपको ये मेमोराइज करना, इजी भी है आपका, ठीक है ना। आप 2 से 3 बार क्या करो, इसको पढ़ोगे, क्या हो जाएगा माइंड में आपका सेट हो जाएगा, ठीक है ना। और नहीं सेट होगा तो मैं हूँ, ठीक है ना, आपको क्या कर दूंगा, आपका बार बार क्या करूंगा, रिपीट करूंगा, तो आपको वैसे ही क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों आइडेंटिटीज क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको मेमोराइज करना। एक मैंने प्रूव करा दिया, ऐसे आप क्या करोगे, अदर भी क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, देखो कि एक आइडेंटिटीज, यानी इस आइडेंटिटीज हम कितने आइडेंटिटीज और भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, और भी कितनी आइडेंटिटीज एक आइडेंटिटी से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलो क्या करते हैं, उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। वही क्या होगा हमारा, वही आइडेंटिटीज की हेल्प से हम क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन होंगे प्रूफ करने वाले, उसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो चलो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, जो फर्स्ट हमारी आइडेंटिटीज भी थी क्या बाबू थी कि आपका फर्स्ट जो हमारी आइडेंटिटीज थी क्या आपकी, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हमने बताया, 1 बताया। क्या बताया, 1 बताया। अच्छा ये बताओ, ये इक्वल की साइन है ना, और इक्वल के साइन के अगर बिफोर में यानी LHS साइड अगर कोई वैल्यू प्लस होती है तो हम क्या करते हैं, RHS में जब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अगर कोई वैल्यू इधर माइनस इधर ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आया समझ में, चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज यहां रहने देते हैं, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं 1 के साइड में। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 तो एज इट इज रहेगा, और प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस को ट्रांसपोज करेंगे उधर क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। देखो बीच में कभी भी इक्वल साइन होती है, तो अगर कोई वैल्यू इधर प्लस है LHS साइड और उसे RHS साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और वाइस वर्सा, वैसे क्या, अगर कोई वैल्यू RHS साइड माइनस है तो LHS ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे क्या, अगर कोई मल्टीप्लाई इधर ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और वाइस वर्सा, अगर इधर कोई वैल्यू डिवाइड इधर ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे में तो सेम ईयर देखो आपका प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस
कास स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि एक आइडेंटिटीज, वन आइडेंटिटीज हमें क्या हो गई, एक और फॉर्म हो गई क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। कहाँ से आइडेंटिटीज आई, इसी से आई, ठीक है ना, बेस यही है, ठीक है ना। यानी कि हम जहां भी हमें अगर नीड होगी साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। जैसे आपने साइन स्क्वायर थीटा को यहां रहने दिया और कॉस को उधर ट्रांसपोज किया, वैसे ही हम क्या करेंगे, अगर कास स्क्वायर थीटा को यहां रहने दें और साइन को उधर ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी क्या हो जाएगी एक बाबू आइडेंटिटीज हो जाएगी, जो हम क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आया समझ में, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो कि जो ये साइन स्क्वायर थीटा है बाबू, क्या आपका जो ये साइन स्क्वायर थीटा है, अगर हम क्या करें, ध्यान से देखो साइन थीटा को देखो यहाँ पे ध्यान से देखो ना, यानी इस आइडेंटिटी से हम क्या कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी और फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा आपको हम ऐसे आपका एज इट इज है, ठीक है, यानी कि चलो यहाँ पे हम फिर से नोट कर देते हैं इसे। देखो जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आपका 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यही तो हमने राइट किया। अब हम साइन थीटा को एज इट इज यहाँ पे रहने दें और स्क्वायर को हम क्या करें, ट्रांसपोज करें आगे साइड। देखो इस पे क्या स्क्वायर है ना, तो जब कभी भी हम स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं एक साइड से अदर साइड, तो उस साइड जब क्या होता है वो स्क्वायर ट्रांसपोज होता है तो वैल्यू स्क्वायर रूट में जाती है। किस में जाती है, स्क्वायर है, स्क्वायर को ट्रांसपोज क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की साइन कैसे होती है, आप जानते हो कैसी होती है, ऐसी होती है। स्क्वायर रूट की साइन कैसी होती है, ऐसे होती है। तो जैसे उधर ट्रांसपोज होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा, यानी कि स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट में, यानी स्क्वायर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि हम साइन थीटा की जगह ये भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर हमें जरूरत है तो साइन थीटा की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ऐसा में। और वैसे ही देखो जो कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम कॉस थीटा को एज इट इज रहने दें, क्या करें बाबू कि कॉस थीटा को एज इट इज रहने दें, तो जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे स्क्वायर को उधर, तो ये भी क्या हो जाएगा अंडर रूट आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या यूज कर, कॉस थीटा की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो आइडेंटिटीज एक ही है, लेकिन देखो इससे क्या हुई, एक आइडेंटिटीज ये आपकी क्या हुई, फॉर्म हुई, फिर एक आइडेंटिटीज क्या हुई, ये फॉर्म हुई 2, एक आइडेंटिटीज क्या हुई, ये फॉर्म हुई 3, और एक आइडेंटिटीज ये फॉर्म हुई 4। देखो तो आइडेंटिटीज क्या बेस आपका यही है, लेकिन इसी से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज करके और भी 3 आइडेंटिटीज को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बाबू कि एक अगर आपको ये लर्न है, सिर्फ एक लर्न है, तो और भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ट्रांसपोज करके जैसा आपको जहां पे नीड होगा आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन बेस आपका क्या है, यही है, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ये थीटा होता है बाबू, जो एंगल होता है ना, यानी ये क्या होता है आपका, यानी कि ये एक्यूट एंगल आप जानते हो, ठीक है ना, यानी कि 0 से 90, ठीक है ना, यानी उसी के लिए क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है ना। कुछ केस में जैसे 10 आपका है, देखो 1090 सेक 90 क्या होता है आपका, 1090 या से 90 क्या होता है, थीटा के लिए डिफाइन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि थीटा 90 क्या होगा, जैसे 1090 अगर हम फाइन करें तो 1090 क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइन है। क्यों, क्योंकि साइन 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और साइन 90 कितना होता है आपका, साइन 91 होता है, लेकिन कॉस 90 क्या होता है 0। तो जैसे 0 से डिफाइन करेंगे, डिवाइड करेंगे, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यानी कि जो आपका आइडेंटिटीज में जहां 10 आएगा वो 90 के लिए क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, यानी 90 यहाँ पे रख दोगे तो आंसर के ये मतलब ये आइडेंटिटीज तब क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बस क्या इतना बस रखो, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गई, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखो सेकंड, ऐसे जैसे मैंने फर्स्ट आइडेंटिटीज को क्या किया, डिराइव करके बहुत सारी आइडेंटिटीज फाइंड की, वैसे देखो सेकंड को हम डिराइव कर रहे हैं। देखो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक है। अब देखो जो सेकंड आइडेंटिटीज है, जो आपकी सेकेंड आइडेंटिटीज है, देखो आपका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1। तो हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, एज इट इज रहने देंगे यहाँ पे। अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि एक आइडेंटिटीज ये भी क्या हो गई, वन आइडेंटिटीज ये भी डिराइव हो गई ना इसी से। और सेम ईयर अगर हम सेक थीटा को एज इट इज रहने दें और स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट आपका, अभी देखो हमने क्या किया, पहले ही एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, साइन वाले में कि अंडर रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वन आइडेंटिटीज और भी फॉर्म हो गई, इसी से हो गई ना, चलो ठीक है। अब देखो अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को क्या कर दें बाबू, यहाँ पे रहने दें, तो सेक स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको,
देखो आपका सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि एक आइडेंटिटी और भी क्या हो जाएगी इससे डिराइव हो जाएगी। और टेन थीटा को अगर हम क्या कर दें, टेन थीटा को एज इट इज रहने दें, टेन थीटा को क्या करें एज इट इज रहने दें, स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो ये वैल्यू किस में आ जाती है स्क्वायर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा यानी कि ये भी क्या हो जाएगी एक आइडेंटिटीज प्रूव हो जाएगी। यानी क्या हुआ कि देखो आइडेंटिटीज बेस आपका क्या है, बेस आपका ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन उसी से हम और भी 4 आइडेंटिटीज को क्या कर सकते हैं डिराइव कर सकते हैं, और जहां पे हमें जैसा यूज होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम इसको यूज करेंगे। तो मेमोराइज यानी लर्न करने की यानी कि आपको सिर्फ क्या करना ये जरूरत है, उसके हेल्प से हम क्या कर लेंगे और को क्या कर लेंगे डिराइव कर लेंगे, ऐसा में। चलो ठीक है, लास्ट आपकी जो आइडेंटिटीज है क्या आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आपका 1 है, तो उसको भी चलो क्या कर लेते हैं देख लेते हैं कि उसको कैसे हम क्या करते हैं डिराइव करते हैं। देखो जो लास्ट आइडेंटिटीज है क्या आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, सेम यस क्या करेंगे देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा को बाबू एज इट इज रहने देंगे, और जैसे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे आरएचएस साइड तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं कॉसेक थीटा को सेम एज इट इज स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आ समझ में। चलो ठीक है, सेम ईयर कॉट स्क्वायर थीटा को देखो 1 आइडेंटिटीज ये हो गई 2 आइडेंटिटीज। अब कॉट जैसे हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने दिया वैसे ही क्या करें कॉट स्क्वायर थीटा को क्या करें यहाँ पे रहने दें और उसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आपका ये भी क्या हो जाएगी ये आपका 2 और ये क्या हो गया 3 आइडेंटिटीज। और वैसे ही सेम ईयर क्या कि कॉट थीटा को एज इट इज रहने देंगे, स्क्वायर को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट में, यानी क्या हो गया 4 आइडेंटिटीज। देखो आप स्क्वायर रूट से मत डरना, ठीक है, वैसे आप फैमिलियर हो गए कि स्क्वायर रूट की साइन क्या होती है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा हम क्या बता दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, कि जो भी स्क्वायर रूट में साइन होती है, ठीक है ना, जो भी यानी कि जो वैल्यू भी इस रूट के अंदर में होती है, इसका मतलब ये होता है कि अगर सेम नंबर अगर 2 टाइम्स अगर क्या हो गया अगर मिल गया तभी क्या हो गया स्क्वायर रूट अपने आप क्या होता है रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर सेम नंबर नहीं मिला तो जिंदगी भर इसी में क्या होगा वो नंबर फंसा रहेगा। जैसे मान लो मैंने राइट कर दिया 4, तो 4 जैसे ही राइट किया तब इसको क्या लिख सकते हो 2 × 2 लिख सकते हो, यानी कि देखो सेम नंबर मिल गया दो, तो जैसे ही सेम नंबर मिलेगा तो एक को क्या कर देता है बाहर कर देता है, स्क्वायर रूट क्या होता है रिमूव हो जाता है। लेकिन मान लो अगर क्या है रूट आपका 3 है, अब 3 को हम कितना भी ब्रेक करें क्या सेम नंबर तो दो ला नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होगा ये अंदर ही फंसा रहेगा, यानी कि क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 3 का हमें पेयर नहीं यहाँ पे मिला, और यहाँ पे 4 को हम जैसे ब्रेक किए 2 × 2 क्या हो गया पेयर, तो जिस भी वैल्यू की पेयर मिल जाती है यानी कि सेम टाइम्स का होता है क्या होता है स्क्वायर रूट बाहर आ जाता है, ठीक है ना इसमें। तो इतना क्या होगा देखो ये आइडेंटिटी यानी 1 आइडेंटिटीज बेस आपका ये, और इससे आपके क्या 4 आइडेंटिटीज है, तो ये एक आपको ये मेमोराइज करने की जरूरत है, अदर क्या होंगे उसको इसकी हेल्प से फाइंड कर लेंगे। देखो उसके बाद देखो जो लास्ट आपकी 2 मैंने क्या किया रेशियो होने की वो भी क्या आपका एक इक्वेशन ही समझ लो आइडेंटिटीज, इसको भी हम यूज करते हैं ब्रेक करते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये भी दोनों आइडेंटिटीज क्या होगा, ये भी दोनों आपके रेशियो क्या होंगे हम प्रूव करने में क्या करेंगे यूज करेंगे। यानी कि ये 3 और 3 से देखो 1 से कितना डिराइव हो रहा है 1 से 3 डिराइव हो रहा है, तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9, यानी कि मेन तो यही 3 है, इनसे हम डिराइव कर लेंगे जहां भी होगा, और ये दोनों हो गया, ठीक है ना। और आपको जो प्रूव करने में जो क्या होता है हेल्प लगता है जिसका वो क्या होता है आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखो एक बार उसको भी हम क्या करते हैं रिकॉल करा देते हैं। देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक, यानी कि अगर आपका साइन थीटा राइट है तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और वैसे ही जब अगर कॉसेक थीटा है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक 1 अपॉन कॉसेक, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। वैसे देखो आपका क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा सेक, तो क्या हो जाता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और जब कॉस का सेक रेसिप्रोकल है तो वैसे क्या होगा आपका सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसा में सेम ईयर आपका देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और जब टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन
टेन थीटा, यानी कि ये रेसिप्रोकल जो आपका रेशियो का जो क्या आपका रिलेशन है साइन का कॉसेक के साथ, ये भी हम क्या करते हैं प्रूव करने में यूज करते हैं। तो यानी सिर्फ आपको ये रेसिप्रोकल जो हमने क्या किया है कि पिछले क्लास में, ठीक है ना, मेनी क्लास में हमने इसको क्या किया एक्सप्लेन किया है, और ये तीनों आइडेंटिटीज और ये दोनों, सिर्फ इतना ही आपको क्या करना है यूज करना है। और आई होप आपको क्या होगा कि इसी क्लास में आपको क्या होगा ये याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ आपको क्या करना है, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिंपल है। और इन्हीं का 3a और 2a आपका और ये रेसिप्रोकल, इसी का यूज करके क्या करेंगे, जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे सभी को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। और आप प्रूव कराऊंगा तो देखोगे ही, इसके बाहर हम कोई भी ऐसी आइडेंटिटीज नहीं यूज करेंगे जो क्या होगा आपको होगा। तो ठीक है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज तो बहुत हैं, ठीक है ना। आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो 100 आइडेंटिटीज कम से कम 100 आइडेंटिटीज आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन क्लास 10th एनसीईआरटी, ठीक है ना, यानी क्लास 10 लेवल के लिए क्या है आपका सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज आपका क्या 8.4 एनसीईआरटी क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो जो वो एक्सरसाइज है आपकी वो आपका क्या है 8.4, क्या आपका 8.4 आपका एक्सरसाइज इससे रिलेटेड है। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसा एक्सप्रेस करना है, साइन ए सेक एंड टेन इन द टर्म ऑफ कॉट है। यानी ये कह रहा है कि जो भी आपका साइन ए सेक ए टेन है उसको आप लिखो और उसको ऐसा आप क्या करो आइडेंटिटीज का यूज करके ऐसा उसे डिराइव करो कि वो किस टर्म में आ जाए, कॉट ए में आ जाए। जैसे मान लो एक मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने राइट किया साइन ए, क्या राइट किया साइन ए, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है कॉट ए में। किस में कन्वर्ट करना बाबू, कॉट ए में। यानी साइन ए हमें लेकर चलना है और उसको ऐसा हमें क्या करना है मैनिपुलेट, यानी इसको आइडेंटिटीज को यही सब आइडेंटिटीज का यूज करके ऐसा क्या करना है उसे सॉल्व करना है कि क्या आ जाए कॉट ए का आ जाए। अच्छा बताओ कॉट ए किस में आता है, तो नॉर्मल सी बात है कॉट ए इस फॉर्मूले में आता है ना, कॉसेक यानी कि स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यानी। और हम जानते हैं कि साइन को हम क्या कर सकते हैं इजीली क्या कर सकते हैं कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक होता है। और जैसे ही कॉसेक में आ जाएगा तो कॉसेक से हम क्या कर देंगे कॉट में, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन क्या होता है कॉसेक और कॉट में हमें पता है। तो हम साइन को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो साइन को हम लिख सकते हैं क्या 1 कॉसेक ए। भाई साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 कॉसेक ए होगा, साइन ए का रेसिप्रोकल 1 कॉसेक ए होगा ना। और जब साइन ए का रेसिप्रोकल 1 कॉसेक ए होगा, और कॉसेक मैंने बताया यहाँ पे देखो मैंने बताया एक आइडेंटिटीज कि जैसे ही माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज करेंगे, किसको कॉट स्क्वायर थीटा को, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और जैसे ही क्या होगा देखो हमने बताया यहाँ पे कि जो कॉसेक थीटा होगा वो क्या होगा अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हमने क्या किया डिराइव कराया कि देखो जैसे ही इसको ट्रांसपोज करेंगे उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और फिर स्क्वायर क्या करेंगे स्क्वायर आपका स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी स्क्वायर रूट में आ जाएगी। यानी कि कॉसेक थीटा की जगह हम क्या कर सकते हैं ये यूज कर सकते हैं। तो देखो जैसे हम यूज करेंगे क्या हो जाएगा आपका 1 और अपान क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो एक बार बता भी दे, देखो यार यही तो आइडेंटिटीज है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, यही तो है। कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या करो रहने दो, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉसेक थीटा को यहाँ ही रहने दो क्योंकि सिर्फ हमें कॉसेक थीटा यानी कॉसेक ए। देखो यहाँ पे ए है तो आप क्या करो ए लिखो, यहाँ ए दिया तो सिर्फ एंगल लिखो। तो कॉसेक थीटा को यहीं रहने दो, स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो थीटा है यहाँ पे एंगल ए है तो कोई मतलब नहीं, मैंने ऑलरेडी बता चुका। तो क्या हो जाएगा अंडर, यानी देखो हमने साइन ए लेकर चला और किस में आ गए कॉट ए के में। देखो कॉट में नहीं आइडेंटिटी साइन ए से किस में कन्वर्ट होगी कॉट में, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने साइन ए को किस में कन्वर्ट कर दिया कॉट स्क्वायर यानी कॉट में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। ऐसे ही क्या करना आपको सेक को भी किस में कन्वर्ट करना है कॉट में कन्वर्ट करना है। चलो सेक, अब देखो सेक का रिलेशन देखो किससे होता है 10 से रिलेशन होता है। सेक का रिलेशन किससे होता है 10 से रिलेशन होता है, यानी देखो सेक का रिलेशन इससे होता है ना। चलो ठीक है माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमें क्या करना है किसको सेक को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है कॉट में कन्वर्ट करना है, तो हम यही क्या करेंगे यूज करेंगे, ठीक है। देखो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, तो देखो अगर सेक थीटा हमें राइट करना है तो यही अगर आइडेंटिटीज हम यूज करें
तो सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दें। अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। और जैसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा और सेक थीटा यहीं पे रहने दें तो स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करने क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि सेक थीटा की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं ना। चलो तो हम क्या करते हैं, चलो सेक थीटा को क्या करते हैं, नोट करते हैं। देखो क्या करते हैं, सेक थीटा को हम नोट करते हैं। देखो तो हमने क्या किया, सेक थीटा को क्या किया, सेक थीटा नहीं आपका बाबू किस में दिया, ए में दिया है, तो हम सेक ए को नोट करते हैं। और सेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब लेकिन हमें 10 में नहीं कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किस में करना, कॉट में। तो हम ये जानते हैं 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे तो 1 प्लस हो गया 10 का, यानी कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉट स्क्वायर है। यानी 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10 इज इक्वल टू 1 अपान कॉट है। तो 10 स्क्वायर है तो 1 अपान कॉट स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, चलो एलसीएम ले लेते हैं। चलो तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर है, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस, एक मिनट, इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो इसे बाई 1 कर लेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही इसको क्या करेंगे 1 करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, वही एज इट इज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर है, कॉट से कॉट को डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। ये किसमें बाबू, स्क्वायर रूट में। अब देख रहे हो कि जो कॉट स्क्वायर है, देखो कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ कि ये 2 बार है आपका ना, यानी कि पावर 2 है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए इंटू आपका कॉट ए। यानी कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इंटू कॉट ए। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे एज इट इज रहने देंगे। ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे देखो नीचे वाले से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर को हम कॉट इंटू कॉट ए लिख सकते हैं। और जैसे कॉट इंटू कॉट ए लिखेंगे 2 पेयर मिल गया। अभी मैंने बताया इसी क्लास में कि जब क्या होगा आपका कि 2 पेयर यानी कि आपका सेम हो जाएगा तो स्क्वायर रूट क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका कॉट ए बाहर आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, देखो हमने सेक ए से क्या हुआ लेकर चले और इस पे हमने ला दिया। देखो कॉट में सभी टर्म आ गए कि नहीं, कॉट में सभी टर्म आ गए ना, कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट ए। स्क्वायर रूट सिर्फ क्या रहेगा, न्यूमरेटर में सिर्फ रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पेयर मिल गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मूव करना है, 10a को कॉट ए में मूव करना है। तो सबसे इजी है, क्यों, क्योंकि 10a का रेसिप्रोकल ही क्या होता है, कॉट ए होता है। भाई 10a दिया है और 10 इज इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 अपान कॉट ए। तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमें कुछ जरूरत ही नहीं, 10 का रेसिप्रोकल हम जानते हैं क्या होता है, 1 अपान कॉट ए होता है। तो यानी कि देखो हमने क्या किया, साइन ए सेक ए और 10 को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट ए में कन्वर्ट कर दिया ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। देखो ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, हमें सिर्फ क्या करना है आपका कि सेक में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसे किस में कन्वर्ट कर देना, सेक में कन्वर्ट कर देना। किस में कर देना, सेक में। सिर्फ यानी कि ऑल द क्या कर रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल है, यानी कि एंगल के जगह में ए ही लेना है। किस में करना, इन टर्म ऑफ सेक ए। यानी कि किसी जैसे हमें 10a लेकर चलेंगे और लास्ट में क्या ला देंगे, सेक ए लेंगे। कॉस ए लेकर चलेंगे क्या ला देंगे, सेक ए ला देंगे। कॉट ए लेकर चलेंगे क्या ले देंगे, सेक ए। यानी कि हमें क्या करना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस में कन्वर्ट कर देना, सेक ए में। तो चलो ठीक है, क्या करते हैं, जैसे ये किए वैसे क्या है आपका वो भी है, ठीक है ना, बहुत ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका देखो सेक ए में कन्वर्ट करना है ना। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई भी आपका लेक्चर मान लो हमने साइन ए लेके चला, क्या करा, साइन ए कन्वर्ट किस में करना है, सेक ए में कन्वर्ट करना है ना। चलो ठीक है, साइन ए को हम क्या राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि जिससे क्या हो जाए कि हम सेक में पहुंच जाए। देखो साइन का अगर हम रिलेशन देखें, देखो साइन का अगर हम रिलेशन देखें तो साइन का रिलेशन किससे होता है, कॉस से। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन का रिलेशन किससे होता है, कॉस से होता है। अगर हम साइन ए इज इक्वल टू यहां से राइट करें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो कॉस को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेक में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आइडेंटिटीज हम यूज कर रहे हैं। देखो जैसे हमने क्या रखा, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने देंगे। अब कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर साइन थीटा को एज इट इज रहने देंगे, उधर ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस
अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो हम साइन थीटा की जगह ये लिख सकते हैं, थीटा यहाँ ए है तो हम ए लिखेंगे, तो साइन थीटा का हम जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब cos ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec ए, क्योंकि हमें sec में कन्वर्ट करना, मैंने आपको बताया है कि cos ए का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/sec ए होता है। तो हम जहां cos है वहां क्या लिख देंगे 1/sec ए। चलो ठीक है करते हैं, अंडर रूट 1 माइनस इसको क्या कर देंगे 1/sec स्क्वायर ए, राइट कर सकते हैं ना 1/sec स्क्वायर ए, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल 1/sec होता है। अब क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, फिर वही बाई 1 कर लो और एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना होगा सेक स्क्वायर है, आपका रूट आपका दोनों पे है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है। अभी क्या होगा 1 से डिवाइड करोगे बाबू क्या होगा सेक स्क्वायर है, अब माइनस क्या हो जाएगा 1, और क्या करोगे देखो सेक स्क्वायर है को भी हम क्या लिख सकते हैं सेक इंटू सेक है, देखो सेक स्क्वायर है -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक इंटू सेक ए। दो आपका पेयर है, एक क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए -1 और अपान आपका क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, क्योंकि एक बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से क्या रह जाएगा न्यूमरेटर में रह जाएगा। देखो तो हमने साइन ए से लेके चला और क्या ला दिया सेक ए ला दिया, ठीक है ना। वैसे ही देखो और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लाना है, ठीक है ना। चलो आपका जैसे साइन ए हो गया वैसे हम क्या करते हैं कॉस को, चलो देखते हैं, चलो कॉस को। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं बाबू कि कॉस ए है और किस में कन्वर्ट करना है सेक में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हो कि कॉस का रेसिप्रोकल ही सेक होता है, तो डायरेक्ट सिर्फ आपको क्या करना होगा 1/sec, यही क्या हो गया कॉस को, जैसे हमने साइन को कन्वर्ट किया वैसे क्या कॉस का कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट हम कर देंगे 1/sec। लेकिन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक करना, साइन कॉस हो गया, अब क्या बचा tan बचा, cot बचा और cosec बचा, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट करना है सेक में, तो चलो tan को नोट करते हैं, देखो tan ए किस में कन्वर्ट करना है सेक में। चलो tan का रिलेशन देखते हैं सेक से कुछ होता है, हाँ भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो क्या करेंगे हम, तो अगर सिर्फ हमें tan की बात करें तो अभी मैंने आइडेंटिटीज को क्या किया है डिराइव करके दिखाया है कि स्क्वायर इधर ट्रांसपोज करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा -1, क्या हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा -1। तो चलो कन्वर्ट करते हैं, तो tan a इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं आपका जो है tan a इक्वल टू क्या अंडर रूट आपका सेक स्क्वायर ए -1। हमने आइडेंटिटीज को डिराइव कराया, फिर से आप वीडियो का क्या कीजिए आपका जो है बैक करके देखिए कि 10 यानी क्या कि हम tan a इक्वल टू राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे थीटा की जगह ए है तो हमने क्या राइट कर दिया ए राइट कर दिया। देखो कन्वर्ट हो गया नहीं हो गया, डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया ना कि हमने tan a के लेके चला और किस में ला दिया सेक ए में ला दिया, ठीक है ना, सेक ही में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट चलो क्या होता है बाबू कॉट होता है, क्या होता है कॉट होता है, कॉट में कन्वर्ट करना है। तो भाई हम जानते हैं कि tan इक्वल टू इतना होता है ना, तो जब इतना जानते हैं cot का रेसिप्रोकल क्या होता है 10 होता है, तो हम cot a की जगह क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, और tan a की जगह हम क्या कर देंगे ये लिख देंगे, क्या हो जाएगा देखो 1/अंडर रूट क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर -1। देखो यानी क्या हुआ कि हमने cot a लेके चला सेक ए ला दिया, tan a के लेके चला सेक में ला दिया, cos को लेके चला सेक में ला दिया, और एक क्या लास्ट बचा आपका cosec बचा ना। चलो cosec को भी कन्वर्ट कर देते हैं, देखो cosec। ये बताओ अभी हमने साइन ए को प्रूव कराया ना, स्टार्टिंग में अभी हमने क्या किया साइन ए यानी साइन थीटा को कन्वर्ट करके प्रूव कराया, तो ऐसे क्यों, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec, तो साइन cosec इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/sin ए लिख सकते हैं, और साइन ए की जगह क्या लिख देंगे बाबू साइन ए की जगह हम लिख देंगे अंडर रूट 1/, क्या लिख देंगे आपका साइन ए की जगह, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपने हमने डिराइव कराया क्या कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कराया है, लेकिन कॉस में कन्वर्ट नहीं करना, करना में किस में सेक में, तो चलो हम क्या करेंगे वही सेम आपका क्या कि आपका 1 माइनस कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक होता है, तो क्या हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1/अंडर रूट 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर है। अब क्या करेंगे बाबू बाई 1 करके क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, बाई 1 करके क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, और क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है हम एलसीएम लेके दिखाते हैं, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 1/ एज इट इज रहेगा, ठीक है, और देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर ए आपका क्या हो गया एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 है, किसमें आपका रूट में है, देखो सेक स्क्वायर है 2 बार है तो सेक इंटू सेक ए राइट कर सकते हैं, एक क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो आंसर जो आपका क्या हो जाएगा कि 1/
और क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और क्या हो जाएगा ये रूट में होगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका सेक ए। सेक ए को आप क्या करोगे ऊपर ट्रांसपोज कर दोगे, न्यूमरेटर में इनटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। असल में तो यानी क्या हो गया कि हमने देखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को क्या किया लेकर चला और किस टर्म में कन्वर्ट कर दिया सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं किस पे क्वेश्चन नंबर 3 पे, चलो ठीक है। देखो ठीक है ना, आई होप आपको क्या होगा कि क्वेश्चन जितना भी मैंने समझाया समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में अगर क्या आपको दिक्कत नहीं समझ में आ रहा प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन अगर आप लोग को तब भी किसी भी पॉइंट में अगर क्या होगा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा उसको जरूर इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो बाबू क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर, क्या कर रहा है इवेलुएट करना है। यानी यहाँ देखो जैसे हमने फर्स्ट को कन्वर्ट करने में ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज राइट कराया उसका यूज किया ना बाबू, वैसे ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए मैं जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगा उसका क्या करना पड़ेगा यूज करके हमें करना पड़ेगा। तो देखो तो आपका 3rd क्वेश्चन है, देखो 3rd क्वेश्चन 3rd का जो फर्स्ट पार्ट है हम नोट कर रहे हैं। देखो इवेलुएट जो करना आपका क्या कर रहा है कि साइन स्क्वायर आपका 65 डिग्री और प्लस आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन आपका है बाबू कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस आपका क्या है कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, यही है ना। अब इसको क्या करना हमें सॉल्व करना। अच्छा ये बताओ हमने अभी ये रिलेशन एक पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती 1 होती। अब भी हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हमने क्या किया आपको प्रूव करके भी दिखाया और बताया कि एक रिलेशन होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें देखो क्या मिल रहा है साइन स्क्वायर ए आपका थीटा की जगह मतलब 65 और प्लस साइन स्क्वायर 27। अगर यही कॉस होता, अब देखो दूसरी चीज क्या कि जो एंगल होता है देखो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या है थीटा। इसका मतलब क्या है कि देखो इसकी वैल्यू तभी 1 होगी बाबू, ध्यान से देखना। अगर ऐसे भी लिखा है जैसे मान लो लिखा है साइन स्क्वायर 27 और प्लस कॉस स्क्वायर 65, तब भी आप इक्वल टू 1 मत लिख देना, ये डज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि थीटा की वैल्यू दोनों जगह क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। ये जो थीटा है यहाँ 27 है तो कॉस के पास भी क्या होना चाहिए 27 ही होना चाहिए। कॉस अगर 30 है तो कॉस यहाँ पे भी साइन आपका तो कॉस भी क्या होना चाहिए 30 ही होना चाहिए, यानी कि थीटा आपका सेम होना चाहिए। इतना समय तभी इक्वल टू 1 होगा। हम क्या करेंगे इसको कैसे भी क्या कर सकते हैं हम क्या इसको मैनिपुलेट यानी कैसे भी इसको सॉल्व करके हम इसको कॉस में कन्वर्ट करें और दोनों को सेम कर दें, यानी यहाँ 65 है यहाँ भी 65 हो जाए, साइन स्क्वायर यहाँ साइन की जगह क्या हो जाए कॉस हो जाए, तो क्या हो जाएगा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं ना। वैसे नीचे भी देखो कॉस है 17 है 73 है, अगर हम एक को साइन में कन्वर्ट कर दें, अगर एक को हम साइन में कन्वर्ट कर दें और एंगल भी दोनों क्या कर दें सेम कर दें, तो दोनों की जगह हम इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना। चलो ठीक है। अब देखो हमने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आप याद करो ठीक है ना कि हमने बताया था कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस है, बताया था ना। क्या बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हमने बताया था कॉस ए, यानी कि साइन 90 माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कॉस ए होता है। अगर वो आप क्लास नहीं देखे हो तो प्लीज जाके आप क्या कर लो देख लो, आपका ऑल बेसिक क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। हमने डेराइव भी कराया प्रूफ भी कराया है कि क्यों साइन 90 माइनस ए कॉस ए ही होता है, ठीक है ना। बस फिलहाल यहाँ आप क्या आपको जानना है कि साइन 90 माइनस ए की वैल्यू क्या होती है कॉस ए होती है, और वैसे ही कॉस आपका 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी होती है बाबू साइन ए होती है। क्या होती है साइन ए होती है। अब चलो हम क्या करते हैं इसी का हम यूज करके क्या करेंगे यहाँ पे सेम करने की कोशिश करेंगे। चलो देखो अगर साइन स्क्वायर है ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर 65 को एज इट इज रहने दो, ठीक है। चलो ठीक है, प्लस हम आते हैं साइन स्क्वायर 27 में, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर प्लस हमें कितना चाहिए कॉस स्क्वायर।
अब देखो अगर हम साइन स्क्वायर 27 है तो क्या हम जो है क्या करते हैं इसको साइन स्क्वायर ऐसे देखना, साइन स्क्वायर एज इट इज रहने दें और 27 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 27 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ध्यान से देखो अगर हम साइन स्क्वायर क्या क्या करें कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने की कोशिश करें, बाबू ये 63 है, देखना यार ये 63 है, देखो 63 है, ठीक है ना, ये 70 ये करेक्ट है, ये 63 था, ठीक है ना, 65 नहीं कितना है 63 है, ठीक है। चलो अगर हम क्या करें कि साइन स्क्वायर 27 है तो देखो ये दोनों अगर 63 और 27 को ऐड करेंगे कंप्लीमेंट एक दूसरे के हैं कि नहीं, हमें यहीं से मिल गया हम कंप्लीमेंट्री कैसे में आइडिया मिला कि देखो 63 और 27 को ऐड करो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल वही होता है कि दो एंगल को ऐड करने पे कितना आ जाए 90 आ जाए। तो क्या हम साइन स्क्वायर 27 को ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर और 27 की जगह हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री, भाई देखो 90 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 ही आएगा ना, जैसे अगर 4 हो ठीक है ना, या हम इसको लिखें 6 माइनस 2 इसका मतलब भी क्या आएगा 4 ही आएगा, तो वैसे ही 27 की जगह हम 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 63 लिख सकते हैं। चलो फिर आओ डिनोमिनेटर में क्या करो कॉस स्क्वायर 17 को, देखो हमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस, तो कॉस को एज इट इज रहने दो, साइन स्क्वायर पे चलते हैं, कॉस स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, कॉस स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, और 17 और 73 भी देखो दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है 90 आ रहा है, यानी ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो क्या 17 डिग्री को हम 90 माइनस 73 डिग्री नहीं राइट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही क्या करेंगे जैसे ही हम 90 में से 73 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 आ जाएगा, चलो ठीक है, और प्लस आपका cos स्क्वायर 73 को क्या करो एज इट इज रहने दो, आए समझ में, चलो ठीक है। हम क्या करते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं, चलो देखो ध्यान से देखो, अब ये क्या रहेगा आपका, ये आपका साइन स्क्वायर 65 एज इट इज रहेगा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये आपका साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, यानी कि इसकी जब हम क्या लिख देंगे कॉस थीटा, तो कॉस आपका कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर थीटा की जगह कितनी है 63 समझ में, यानी अब देखो क्या हो गया है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देखो बन गया, देखो थीटा थीटा दोनों सेम हो गया, क्योंकि जब थीटा थीटा दोनों सेम होगा तभी हम इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और अपान देखो आपका अपॉन यहाँ पे नीचे वाले को देखो कन्वर्ट करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कॉस स्क्वायर, देखो स्क्वायर से मतलब नहीं है, कॉस 90 माइनस इज इक्वल टू क्या होता है साइन ए होता है, तो यानी कि स्क्वायर रहने दो, तो अगर हम cos 90 माइनस से क्या लिख सकते हैं साइन ए लिख सकते हैं, तो साइन यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, और ए की जगह कितना है 73, तो हमने कितना लिख दिया 73, और प्लस आपका cos स्क्वायर 73 है ना, चलो ठीक है। अब ये क्या बन गया बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और थीटा थीटा दोनों क्या है सेम है, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वलिटी होती है 1, तो ऊपर भी 1 है, सेम ऐसे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी थीटा थीटा क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगा 1, 1 बाई 1 को हम क्या कहते हैं 1 ही कहते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपको क्या देखो समझ में आया ना कि कैसे हमने क्या किया कि कैसे चीजों को क्या किया इंटरचेंज यानी कि इंटरकनेक्ट किया। ऐसे क्या करेंगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपके क्या है अभी तक आपने बेसिक पढ़ा है, ठीक है ना, सभी क्या क्या करते हैं हम यूज करते हैं, ठीक है ना, और सभी को मतलब क्या मैंने सबको एक्सप्लेन ही किया, ठीक है ना, सिर्फ आपका क्या था 3 था, एक रेसिप्रोकल, एक आइडेंटिटी जो 3 बताया था, और एक आपका टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपान कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा, सिर्फ इसी को हमें क्या करना है यूज करना है। और क्या, और आपका प्रूफ करने के लिए कंप्लीमेंट्री एंगल को भी क्या है जो मैंने बताया वो भी आपको क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इतने को अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो कोई भी आपका क्वेश्चन क्या कर लोगे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चूज करते हैं सेकंड नंबर, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड का सेकंड नंबर क्या है, देखो थर्ड का जो सेकंड है बाबू क्या कह रहा है, देखो थर्ड का जो सेकंड है वो कह रहा है आपका साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, कॉस कितना है 65 है, और प्लस आपका कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। अच्छा ये बताओ जैसे आपने यहां देखा, यहां आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं दिख रहा है, यहां भी देखो यहां भी 65 25 क्या दिख रहा है आपको कि दोनों ऐड के करने पे क्या आ जाएगा 90, यानी यहां भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी देखो 25 65 क्या 90, यानी हम क्या यहाँ पे कौन सा आपका जो है आपका
आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ भी अप्लाई करेंगे, और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। देखो हम साइन, देखो ध्यान से, साइन 25 हम रहने दें यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है, किसी एक को भी कन्वर्ट कर दो, इसको रहने दो तो ये, इसको आपका, इसको रहने दोगे तो इसको, एक हमने इसको लिया, साइन 25 को एज इट इज हमने रहने दिया। cos 65 है, अच्छा ये बताओ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos को एज इट इज रहने दें, cos को एज इट इज, और 65 को हम लिख दें 90 - 25, लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि देखो जैसे 90 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 आ जाएगा। और सेम हियर बाबू यहाँ पे cos 25 को रहने दें, और sin 65 को हम क्या लिख सकते हैं कि sin 90 - 25 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो जैसे 90 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 आ जाएगा, बात वही हुई, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, ये देखो अब हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को 90 - a के क्या किया, फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो क्या रिजल्ट आएगा, ये आपका हो गया बाबू sin 25 और cos 90 - a, तो cos 90 - a क्या होता है, sin a होता है, तो क्या हो जाएगा आपका sin, और a की जगह कितना है बाबू 25, ऐसे ही देखो cos 25 एज इट इज रहने दो, cos 25, sin 90 - a क्या होता है आपका cos a होता है, sin 90 - क्या होता है cos a होता है, तो cos और a की जगह कितना है बाबू 25। देखो दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। देखो जैसे हम क्या लिखते हैं x × x, तो बेस जब सेम होता है x, तो पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, कितना हो जाता है x पे 2 हो जाता है ना, पावर हम 1 लिखते नहीं है, लेकिन क्या होता है अंडरस्टूड होता है, मतलब x × x पे क्या हम लिख सकते हैं x पे 2। वैसे ही देखो sin 25 दो बार है और दोनों में क्या है मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर 25, ऐसे cos 25 क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 25, और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अभी हमने प्रूव कराया, देखो एंगल भी 25 क्या है सेम है। ध्यान से मैं बार बार कर रहा हूँ, ये चीज याद रखिएगा कि दोनों यानी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a = 1 होता है, a यानी दोनों एंगल सेम होना चाहिए, ये नहीं कि sin स्क्वायर मान लो यहाँ 25 है, यहाँ प्लस cos स्क्वायर 30 हो गया तो इसको भी = 1 लिख दीजिएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। यानी क्या हो गया आपका 1, देखो 1 यानी इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ये भी क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 4th नंबर, चलो 4th नंबर देखो ये भी आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पे चलो मूव करते हैं। देखो जो 4 नंबर क्वेश्चन है बाबू, देखो क्या कह रहा है कि आपका चूज द करेक्ट है, लेकिन सॉल्व करोगे तभी तो आंसर आएगा, ठीक है। चलो तो आपका क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं 9, उसके बाद आपका क्या है, देखो ब्रैकेट में नहीं यार, 9 आपका है और सेक आपका है, ठीक है ना, स्क्वायर 9 सेक स्क्वायर है और -9 आपका 10 स्क्वायर, यही है इसकी वैल्यू में फाइंड करना। अरे यार कुछ हमें ये क्या है पहचाना सा लग रहा है, सेक स्क्वायर है -10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, लेकिन यहाँ 9 दिया है, तो क्या करना है दोनों में 9 है तो दोनों को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो जैसे ही क्या करेंगे, तो कॉमन का मतलब क्या होता है जब कोई वैल्यू दो वैल्यू में सेम होती है, देखो यहाँ पे भी 9 है यहाँ पे 9, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर निकालेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। देखो जैसे बाहर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 है बाहर आ गया, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए, और ये दोनों 9 क्या मतलब बाहर हो गया, तो क्या हो गया आपका 10 स्क्वायर है। देखो बाहर आने का मतलब ये है यार कि 9, इसका मतलब ये होता है, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि 9 से दोनों में नहीं डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड करोगे यहाँ भी 1 हो जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे यहाँ भी 1 हो जाएगा, यानी 9 एक क्या हो जाएगा बाहर। और देखो जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो 9 का × होगा, दोनों सेम एज इट इज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमने 9 का कर लिया, कॉमन ले लिया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आइडेंटिटी तो है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 × 9 9, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन की वैल्यू कितनी है 9 है, ठीक है ना। चलो उसके बाद आपका क्या है, देखो 4th का सेकंड पार्ट, देखो 4th का सेकंड पार्ट, देखो 4 का सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है कि 1 + 10 थीटा, देखो यहाँ थीटा दिया है और प्लस आपका क्या है सेक थीटा बाबू, और अदर ब्रैकेट में क्या आपका देखो 1 + कॉट थीटा, उसके बाद क्या आपका -कोसेक थीटा, यही तो आपको है। चलो ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप ऑप्शन दिया है 0 1 2 -1, चलो पहले क्या करते हैं सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। अच्छा बताओ
टेन थीटा को हम किस में, देखो जो आपका टेन थीटा है उसको टेन थीटा को किस में हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा का मैंने एक आइडेंटिटी चेंज करने का बताया, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बताया, तो हमने टेन थीटा की वैल्यू बताया क्या होता है साइन थीटा अपान क्या होता है आपका कॉस थीटा, बताया ना कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। चलो हम क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, इसको हम क्या करेंगे साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। चलो अब सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा। कहोगे सर क्यों आप 10 को सेक साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो यार हम क्या करेंगे ना, देखो जैसे साइन और कॉस का रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, साइन और कॉस का रिलेशन होता है। तो देखो जो ये क्वेश्चन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज के क्या होते हैं प्रूफ वाले होते हैं ना, उसमें कोई भी ट्रिक का ही काम करता है, यानी हम उसको सॉल्व करते हैं और जैसे जैसे सॉल्व करते जाते हैं हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है, उस पर कमांड होता है, ऐसे ऐसे हमें समझ में आने लगता है कि कैसे हम रिलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी इसमें कोई ट्रिक को नहीं काम करता, सिर्फ हम आइडेंटिटीज को यूज करके क्या करते हैं उसको ट्राई करते हैं और जैसा हमें आंसर लाना रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करो, तो हमने क्या किया एक सोचा कि क्या करें कि अगर हम ये भी 10 है इसको साइन अपन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक को 1 अपन कॉस में, तो रिलेट करें तो हो सकता है क्या आपका कि आपका साइन और कॉस आपका क्या आ जाए कोई आइडेंटिटीज बन जाए, तो हम वही क्या करें कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे, जैसे टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपान कॉस थीटा होती है, वैसे कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये क्या हो गया बाबू आपका साइन थीटा, अब माइनस कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं बाबू इसको क्या करते हैं, देखो एलसीएम लेते हैं, सबका लेके एलसीएम, तो एलसीएम लेने के लिए बाई 1 यहाँ पे भी और बाई 1 यहाँ पे भी, यहाँ तक समझ में। चलो एलसीएम लेते हैं, चलो अब देखो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो आपका अगर कॉस थीटा है देखो, तो आपका कॉस थीटा यहाँ भी कॉस थीटा यहाँ भी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा ही होगा, देखो दोनों में है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखो 1 से जब कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम में वही वैल्यू हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका साइन थीटा। अब प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 का इंटू 1 में करोगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में ही आया, अदर ब्रैकेट में देखते हैं एलसीएम आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। चलो ठीक है, अब साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 का यहाँ पे क्या करोगे 1 आपका, तो साइन थीटा क्या होगा 1 होगा। साइन थीटा के देखो यहाँ पे अच्छा 1 पहले ऑलरेडी देखो यहाँ पे 1 दिया है, 1 का साइन थीटा डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब प्लस थीटा साइन थीटा से करोगे तो 1 यानी 1 का इंटू करोगे कॉस थीटा। अब माइनस साइन थीटा का साइन थीटा डिवाइड करोगे 1 का इंटू 1 में करो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया 1 ब्रैकेट में, ध्यान से देखो। अब एक चीज हम बात करें, अगर हम इसको 1 ब्रैकेट में ऐसे देखो, इसको हम ब्रैकेट में लगा दिए, इसको देखो ध्यान से देखना, तो देखो ये बाबू क्या है ना, एक आइडेंटिटीज आप लोग जानते होगे पढ़े होगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जानते हो क्या होता है, इन 1 ब्रैकेट होता है बाबू ए प्लस बी और अदर ब्रैकेट में क्या होता है आपका ए माइनस बी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन 1 ब्रैकेट ए प्लस बी, अदर ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। अच्छा ये बताओ यहाँ पे आपको यहाँ दिख नहीं रहा, देखो ए की वैल्यू कितनी है आपकी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी ए की वैल्यू साइन थीटा। देखो यहाँ पे आप कहोगे सर कॉस थीटा पहले, अरे यार 2 + 3 हो या 3 + 2 हो, बात तो क्या होगा एक ही होगा, 5 ही आंसर आएगा। वैसे देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो, ये आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो, बात एक ही हुई। तो ये यानी कि कॉस थीटा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू देखो ए हो गई, और देखो और b की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो अगर देखो रिलेट करो तो a प्लस बी, देखो a की वैल्यू इतनी अब प्लस b और a माइनस बी, देखो a प्लस बी a माइनस, देखो सेम आ रहा है नहीं आ रहा, देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है a है और 1 किसके b के इक्वल है। तो देखो 1 ब्रैकेट में a प्लस बी, अदर ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a आपका इतना है और माइनस बी, देखो a प्लस बी a माइनस बी आ रहा है नहीं आ रहा। तो a माइनस बी और a प्लस बी अदर ब्रैकेट में हो तो उसको हम इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम वही आइडेंटिटीज क्या कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं, देखो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, a की वैल्यू है इतनी तो ये क्या हो गया a स्क्वायर, अब माइनस b की वैल्यू कितनी है 1 तो क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर। ऐसे में आइडेंटिटीज हमने यूज कर दिया। और नीचे देखो cos थीटा का इंटू साइन थीटा में होगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया, चलो ठीक है।
अब हम क्या करते हैं बाबू, ये क्या आइडेंटिटी बन गया, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, अब जानते हो कि जो a प्लस आपका b ऑफ होल स्क्वायर आइडेंटिटी होता है वो होता है a स्क्वायर और प्लस आपका b स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab, प्लस क्या होता है 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हम ये आइडेंटिटीज क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। देखो तो a स्क्वायर का मतलब क्या आपका cos स्क्वायर थीटा, भाई a की जगह cos है cos स्क्वायर थीटा, प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है साइन, तो क्या हो जाएगा वो का साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 और a की वैल्यू कितनी है cos थीटा और b की वैल्यू कितनी है साइन थीटा। ऐसा नहीं a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया। अब -1 का स्क्वायर, देखो ये तो पूरा सॉल्व हो गया। अब माइनस आपका साइन है माइनस, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर क्यूब 4 कितना भी करो 1 इंटू 1 क्या होगा 1 ही होगा, ये क्या हो गया 1 हो गया। इतना समझ में आया। अपॉन देखो, अपॉन नीचे कितना आपका साइन थीटा है इंटू क्या आपका कॉस थीटा, यहाँ तक समझ में आया। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं फिर आगे करते हैं। देखो यहीं पे हम सॉल्व कर देने। देखो अब देखो इसकी वैल्यू साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का मतलब एक ही हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसका कितना हो गया 1 हो गया इतनी जगह। अब प्लस, अब देखो अब प्लस आपका 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 और अपान क्या आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इतना समझ में आया। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे -1 से +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। देखो ये +1 और -1, तो 1 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 0, दोनों कट गया, बचा क्या बाबू, तो देखो बचा जो आपका, यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूं, देखो जो बचा वहां पे क्या बचा, तो बचा आपका 2 cos थीटा बचा और क्या बचा आपका साइन थीटा बचा, और नीचे क्या बच गया बाबू, नीचे जो डिनोमिनेटर उसमें बच गया साइन थीटा प्लस क्या बच गया कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा दोनों क्या आपका कट गया। देखो क्योंकि देखो दोनों के साइन बीच में क्या इनटू का साइन है, प्लस का साइन रहता तो नहीं कट कर सकते, लेकिन सेम वैल्यू है और क्या आपका इनटू साइन कट गया और ऊपर क्या बचा सिर्फ 2 बच गया। क्या बच गया 2, तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो सेकंड पार्ट है सी नंबर, सी में ऑप्शन कितना है 2 है, ठीक है ना। एनसीईआरटी आपका जो 8.4 है सी नंबर ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है 2 क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। चलो तो सेकंड नंबर भी क्वेश्चन हमने क्या कर दिया सॉल्व करा दिया। अब चलो नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे, थर्ड वाले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। इसको आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, कह रहा सेक ए अब प्लस आपका क्या है बाबू 10a प्लस क्या आपका 10a 1 ब्रैकेट में और अदर ब्रैकेट में आपका क्या है 1 माइनस साइन है, क्या आपका 1 माइनस साइन है। हमें फाइन क्या करना, इसका भी आंसर फाइन करना। चलो ठीक है देखते हैं। साइन में है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको भी हम क्या करते हैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि साइन और कॉस का रिलेशन में इजीली देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 मिल जाती है। चलो हम देखते हैं क्या होता है। सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपान कॉस ए, सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपान कॉस ए। भाई सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस ए ही होता है। चलो टेन ए को हम क्या राइट कर सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए। टेन ए की आइडेंटिटी क्या होती है साइन ए अपान कॉस ए। भाई टेन इज इक्वल टू साइन अपान कॉस ए होता है ना। चलो ठीक है इसको एज इट इज रहने दो। यहाँ देखो अब 1 माइनस साइन ए इसको रहने दो, क्यों, क्योंकि देखो ये साइन और में ऑलरेडी है तो इसको कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है। चलो एलसीएम देखो कॉस कॉस है तो एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा कॉस ए ही होगा। चलो ठीक है, कॉस से कॉस को डिवाइड करोगे कॉस को तो 1 होगा, 1 का इंटू 1 में करोगे तो क्या होगा 1 ही होगा। चलो ठीक है, अब फिर कॉस को कॉस से डिवाइड करोगे। देखो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है फ्रैक्शन का, जैसे हम एडिशन फ्रैक्शन का, ठीक है ना, वही आपका कर रहे हैं। जैसे एडिशन में हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं, वैसे क्या है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री में हम ले रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 1 का इंटू साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए, और ये आपका 1 ब्रैकेट में अदर ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस साइन ए। ध्यान से देखो अगर हम क्या करें 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, अभी हमने एक आइडेंटिटी आपको बताया क्या
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, वन ब्रैकेट में ए प्लस बी और अदर ब्रैकेट में क्या होता है बाबू, ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, अभी बताया ना, वही तो आपका देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू साइन है, ए की वैल्यू 1 है, बी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसकी जब हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, अब माइनस बी, बी की जगह क्या आपका साइन ए, साइन स्क्वायर है, और अपान क्या हो जाएगा आपका कॉस है। यहाँ तक समझ में आया। नीचे आपका डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ कॉस है, यहाँ पे भाई डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, 1 इंटू कर लो, 1 का कास में करोगे वही, और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में इंटू करो क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये बताओ 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 स्क्वायर का मतलब तो 1 ही होगा भाई, 1 स्क्वायर का मतलब क्या होगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा। और ये देखो एक आइडेंटिटीज बन गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मैंने याद करो कि मैंने बताया था, ठीक है ना। और अभी आप वीडियो को क्या करोगे, आप पॉज यानी वीडियो को आप बैक करके देखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी हमने क्या बताया था, ये किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर ए के, किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और अपान आपका क्या है, कॉस ए। यहां तक समझ में आया, चलो ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ए को हम क्या करते हैं, स्क्वायर रहता है, इसका मतलब उतनी टाइम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, और अपान आपका क्या है, कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कट गया, तो आंसर क्या बचा, कॉस ए, यही तो बचा, एक ही तो बचा कॉस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए, यार लिखा हूं देखो कॉस, यही तो बचा, यानी कि आपका देखो कॉस ए आंसर आ गया। तो जो थर्ड नंबर उसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, इसका आंसर कितना है, कॉस ए, ठीक है ना, आया समझ में। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं, मूव करते हैं फोर्थ नंबर पे, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर देखो, जो क्वेश्चन है बाबू वो आपका जो क्या है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन आपका जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यही है ना। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखो 10 और कॉट का कोई रिलेशन होता है तो एक सिर्फ होता है रेसिप्रोकल वाला, क्या कि 10 को हम कॉट में यानी 1 अपान कॉट ए लिख सकते हैं, कॉट को 1 अपान टे, लेकिन उससे कोई आइडेंटिटीज यानी रिलेशन नहीं बनता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो इससे बेटर क्या है कि हम 10 और कॉट को किस में कन्वर्ट कर दें, साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर दें, तो हो सकता है कोई रिलेशन क्या हो जाए, मिल जाए। तो चलो कन्वर्ट करते हैं, तो 1 को एज इट इज रहने देते हैं, 10 एज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपान कॉस ए, तो क्या हो जाएगा आपको, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा भाई। 10 एज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपान कॉस ए, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और सेम हियर 1 अपान कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉस अपान ए साइन ए, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर ए। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं बाबू, एलसीएम लेते हैं। चलो अब देखो एलसीएम लेते हैं, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, देखो एलसीएम लेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ऊपर बाई 1 कर लो, ठीक है ना। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर है 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। अब देखो 1 से कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा, 1 का 1 2 जा 2 2 ही रहता है, और कॉस स्क्वायर ए से 1 में इंटू करेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा। अब प्लस कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का इंटू साइन स्क्वायर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन यानी ऊपर वाले का हो गया, नीचे का भी क्या कर दो, ले लो एलसीएम। देखो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि नीचे क्या साइन स्क्वायर ए और 1 है, फिर 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर ए का इंटू करेंगे क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए, और प्लस आपका साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे 1 का इंटू करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। यही तो आपका आया। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो आइडेंटिटीज बन गया नहीं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो देखो यार ये मत कंफ्यूज होना, पहले कॉस है 2 + 3 हो या आपका 3 + 2 हो, दोनों का आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज मत, कॉस पहले है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों का मतलब एक हुआ। ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बाबू,
और नीचे क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर है नीचे वाला, और फिर नीचे आओ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और नीचे क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर है। देखो जब कोई फ्रैक्शन ऐसा हो यानी क्या कि a/b हो और फिर आपका c/d हो, तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर, जो बीच वाला रहता है बीच में इंटू हो जाता है। साइन स्क्वायर ए का सबसे ऊपर इंटू करोगे 1 में तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, क्योंकि 1 में इंटू करेंगे वही रहेगा। बीच वाले का बीच में इंटू करेंगे 1 का, क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए। और ये बताओ साइन अपन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो ये तो साइन अपन कॉस ही है, तो क्या हो गया आपका साइन अपन कॉस क्या हो गया आपका 10 हो गया, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो गया, यानी क्या हो गया आंसर 10 स्क्वायर ए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो यानी आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 से क्या आपको प्रूव करना है, तो नेक्स्ट क्लास में बाबू इतना क्या सफिशिएंट है, आप क्या कीजिए अच्छे से इसको देखिए, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके पूरा क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन उसको क्या कराऊंगा प्रूव कराऊंगा। उसके पहले आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उसको क्या कीजिए अच्छे से एक बार राइट करके अपने डेराइव करके उसको, ठीक है ना, मैनिपुलेट करके उसको ट्रांसपोज करके जितने भी फॉर्म हो रहे हैं क्या कर लीजिए उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तब क्या होगा आप जब खुद करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना। टीचर आपको कितना भी पढ़ा दे बाबू, लेकिन जब तक सेल्फ से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या करो आप उसको प्रैक्टिस करो, तब तक के लिए ठीक है ना, बाय बाय, फिर क्या मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।